नमस्कार साथियों, एमर्स क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और हमने एक पिछली जो वीडियो डाली थी मौर्य वंश से संबंधित, ठीक है, उसी की जो अगली वीडियो है आज हम वो पूरी करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य की जो नींव थी वो कैसे रखी गई। ठीक है, कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे भारत का एक अखिल भारतीय साम्राज्य का महान शासक बनाया। ठीक है, और उसी की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आज हम थोड़ी। ठीक है, और आज जो हम पढ़ेंगे, जिस शासक के बारे में चर्चा करेंगे, वो एक महान शासक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अगर मौर्य वंश को पूरा करेंगे तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था उनका पुत्र था एक बिंदुसार। ठीक है, उस बिंदुसार के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है ये, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर उसके बाद हम अशोक पढ़ेंगे, जो अशोक सबसे महत्वपूर्ण मौर्य वंश में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और जो ये बिंदुसार है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं आज। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई और बिंदुसार पढ़ते हैं आज। तो ये तो सबको पता ही है आपको कि बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, पुत्र था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी कौन? धुरधरा। ठीक है, इस धुरधरा के गर्भ से हुआ था कौन? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल की यदि हम बात करें, बिंदुसार के शासनकाल की यदि हम बात करें तो 298 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व से, ठीक है, 298 ईसा पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व, कब तक? 73 ईस्वी पूर्व तक ये जो शासनकाल रहा था, ये किसका रहा था? ये रहा था बिंदुसार का। यानी 298 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईस्वी पूर्व तक जो शासन रहा था, जो मौर्य वंश का कार्यभार संभाला था, वो किसने किया था? बिंदुसार ने। हालांकि बिंदुसार एक महान शासक, इसने ऐसा कोई भी ऐसा कुछ महान काम तो किया नहीं। इसने बस ये था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य जो उसका विस्तार किया था, किसका? मौर्य साम्राज्य का, उसको बढ़ाया था। ठीक है, दक्षिण में उसको जैसे कि तैसे बनाए रखा, ये काम किया था और कुछ नहीं किया था इसने इसने क्या बोलते हैं, बिंदुसार ने जो मौर्य साम्राज्य था उसको वैसे के वैसे ही बनाए रखा। ठीक है, उसको किसी प्रकार से कोई ये नहीं कि कोई युद्ध में कोई क्षेत्र हार गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने वैसे तैसे उसको बनाए रखा और इसका कोई ज़्यादा योगदान नहीं मिलता है हमें। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में यह तो हो गया कि इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, माता का नाम जो था वो धुरधरा था। ठीक है, धुरधरा था। बिंदुसार, इसको बिंदुसार क्यों कहते हैं? ऐसा कहा जाता है, देखो कहानी के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा इसको समझते हुए चलना। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो बिंदुसार जो था, उसके जन्म के समय, जब उसका जन्म हुआ था तो उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर छोटे 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 दाग बहुत सारे थे, ऐसे बहुत बिंदु बने हुए थे, इसीलिए उसे बिंदुसार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिंदुसार का जन्म हुआ था तो उसके चेहरे पर ऐसे छोटे छोटे बिंदु बने हुए थे, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? बिंदुसार के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। जब ये शासक बना था कौन? बिंदुसार साहब जब शासक बना था तो इसका जो प्रधानमंत्री था इस बिंदुसार का, इसका प्रधानमंत्री का नाम था क्या? चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। ये चाणक्य वही चाणक्य जिसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य ही था, और बिंदुसार के समय भी चाणक्य था। ठीक है, लेकिन बात कुछ अलग है। एक और प्रधानमंत्री बना था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? विक्रम भट्ट। ठीक है, विक्रम भट्ट प्रधानमंत्री बना इसका बिंदुसार का। और उसके बाद का प्रधानमंत्री राधा गुप्त भी बना था।
किसका? बिंदुसार का। बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री चाणक्य था, उसके बाद उसका प्रधानमंत्री विक्रम भट्ट बना, और विक्रम भट्ट के बाद राधागुप्त भी उसका प्रधानमंत्री हुआ। ठीक है। बिंदुसार के देखो, मैं छोटी छोटी ऐसी बातें बता रहा हूँ बिंदुसार के बारे में जो मतलब महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बहुत ही एक वो नहीं है कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसमें से थोड़ी बहुत बातें हैं जो आप उनको देखनी है। ठीक है। बिंदुसार भारत का एक ऐसा पहला व्यक्ति है जो ऑपरेशन सिजेरियन से पैदा हुआ था। ठीक है। बिंदुसार भारत का पहला ऐसा व्यक्ति है जो ऑपरेशन से या सिजेरियन से हुआ था। अब इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है, इस सिजेरियन से कैसे पैदा हुआ था। ठीक है। तो मैंने जो बातें बताई अभी तक वो थोड़ी सी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है। तो लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे मौर्य वंश में। ठीक है। बिंदुसार ये हो गया कि 298 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक ऐसा क्या था, इसका शासनकाल था। ठीक है। बिंदुसार, हम क्या पढ़ रहे हैं? बिंदुसार। तो यहां पर बिंदुसार तो लिखा ही नहीं मैंने, बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार पिता का नाम, पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। माता कौन थी? दुर्धरा, अभी मैंने बताई आपको। दुर्धरा माता थी। जन्म के समय बहुत सारे इसके चेहरे पे बिंदु थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बिंदुसार कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? बिंदुसार कहा जाता है। ठीक है। इसका पहला प्रधानमंत्री कौन था? पहला प्रधानमंत्री, तो पहला प्रधानमंत्री कौन था इसका? चाणक्य। चाणक्य। ठीक है। बाद में विक्रम भट्ट बना। ठीक है। कौन बना? विक्रम भट्ट। ठीक है। विक्रम भट्ट बना। विक्रम भट्ट के बाद राधागुप्त भी बना। कौन? राधागुप्त। ठीक है। ये तीन इसके प्रधानमंत्री थे। इन प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करेंगे कि इसकी जो मतलब मंत्री परिषद थी, हाल ही उसके बारे में आगे बात करेंगे, हम पहले ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये तीन प्रधानमंत्री थे, चाणक्य, विक्रम भट्ट और राधागुप्त। जब ये इसने शासन संभाला था तो उस समय चाणक्य था इसका प्रधानमंत्री। लेकिन चाणक्य की बात क्या है, मैंने बताया आपको कि ये सिजेरियन से पैदा हुआ था ये बिंदुसार, इसके पीछे चाणक्य का ही हाथ है इसमें। ठीक है। बात क्या हुई, छोटी सी कहानी समझ के चलना आप। जो चाणक्य जो था, इस चाणक्य की और बिंदुसार की बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी। मतलब ये बिंदुसार चाणक्य से एक दुश्मनी टाइप में, दुश्मनी की तरह रहता था। ये बिंदुसार क्या समझता था कि चाणक्य जो है ये इसकी माता का हत्यारा है। क्या है? माता का हत्यारा है। इसकी जो माँ थी दुर्धरा, इसका हत्यारा कौन है? चाणक्य। कैसे हत्यारा, ये एक छोटी सी कहानी के रूप में समझना। ऐसा कहा जाता है, या ऐसा कहा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसको जब चाणक्य उस शिकारी से, ठीक है, अपने पास लेकर आया था, उसको पढ़ाया लिखा, उसको विद्या दी उसने, तो क्या करता था कि बचपन से ही उसको वो दूध में जहर डाल के जहर पिलाता था, विष पिलाता था। ठीक है। विष पिलाता था। और चंद्रगुप्त को इस बारे में पता नहीं था। चंद्रगुप्त शासक भी बन गया भारत का, लेकिन उसको इस बारे में कोई पता नहीं था कि मुझे ऐसे ये चाणक्य मुझे जहर पिलाता है। ठीक है। और वो जहर को इसलिए पिलाता था क्योंकि उस समय क्या होता था कि जैसे कि कोई पड़ोसी राज्य है या पड़ोसी देश है, तो उस समय अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कि उसका आपस में जो पड़ोसी देश जो होते थे वो क्या करते थे कि मतलब ये राजा है, उससे युद्ध नहीं जीत पाया, उसको जलील कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, तो वो अपनी भड़ास निकालने के लिए क्या करते थे कि या तो उसको राजगद्दी से हटा दिया जाए, उसको मार दिया जाए, ऐसा करते थे। तो एक दूसरे जो राजा होते थे क्या करते थे, विष कन्याएं भेजते थे। विष कन्या क्या होती थी, जैसे कि जो लड़कियां, जो औरतें होती थी, उनको
भेजते थे कि तुम जाओ उसको अपने माया जाल में ऐसे फंसाओ उसको प्यार मोहब्बत की बातों में। तो उन्हें क्या होता था कि जैसे उनके दांतों में या नाखूनों में ऐसे कुछ मतलब ऐसे जहर की वो होता था कि जैसे उसने कट कर दिया तो यहाँ से वो उसकी बॉडी में उसकी में जहर चला जाता था। ठीक है, तो इसीलिए वो मतलब जो चाणक्य था वो इतना बुद्धिमान था कि उसको पहले से ही वो जहर पिलाता था दूध में कि इसको विष कन्याओं से बचाने के लिए, कि ऐसी स्थिति कभी भविष्य में आए तो चंद्रगुप्त पर ऐसा कोई इस प्रकार के जहर का कोई असर ना हो। इसीलिए उसको क्या करता था, वो चंद्रगुप्त को वो जहर पिलाता था दूध में। एक दिन क्या हुआ था, जब धुरधरा जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी, ये क्या गर्भवती थी। ठीक है, गर्भवती थी। तो उस समय क्या हुआ था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो दूध था गलती से ये पी गई थी। कौन? धुरधरा। धुरधरा पी गई। और धुरधरा के पीने के बाद क्या हुआ कि जो मतलब धुरधरा को परेशानी हुई। धुरधरा के गर्भ में जो बच्चा था कौन? बिंदुसार। जो उसने वो जहर पिया था उसकी वजह से ही उसके चेहरे पर वो बहुत सारे बिंदु हुए और उनके जो धुरधरा के जो जननांग थे वो खराब हो चुके थे, जिसके ऐसा कहा जाता है कि जननांग खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से उसको ऐसे बच्चा पैदा करने में बहुत परेशानी हुई मतलब आ रही थी। तो चंद्रगुप्त उसने चाणक्य ने क्या किया कि धुरधरा का जो पेट था उसको चीर कर बिंदुसार को उसमें से निकाल लिया। धुरधरा इस दुनिया से अलविदा हो गई, उसने वो खत्म हो गई, लेकिन बिंदुसार बच गया। ठीक है, अब वो बिंदुसार जो है वो क्या समझता है कि चाणक्य ने ही मेरी माँ का हत्यारा है। ठीक है, तो इस वजह से वो मतलब चाणक्य और जो ये बिंदुसार था इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। तो इसी वजह से ये प्रधानमंत्री जो चाणक्य था इसकी बातें सुनता नहीं था, बिंदुसार अपने हिसाब से काम करता था। ठीक है, इसकी ऐसी कोई बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये तो आपने लिख लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य इसके पिता माता शासनकाल कब से कब तक रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो बात यहां पर क्या आती है। इसी समय क्या होता है, इसको तो मिटा दो एक बार। इसी समय सीरिया जो था, कौन? सीरिया। अगर चंद्रगुप्त मौर्य आपने पढ़ा होगा तो सीरिया के नाम से कुछ बातें याद आ रही होंगी। सीरिया जो था, सीरिया का शासक था इस समय कौन? एंटीओकस। कौन था? एंटीओकस। कौन था सीरिया का शासक? एंटीओकस। एंटीओकस कौन था? सीरिया का शासक था। और सीरिया के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध थे। क्यों? क्योंकि जो वो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहली पत्नी थी, ठीक है, वो सीरिया की थी। ठीक है, तो सीरिया के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध थे। और सीरिया के शासक एंटीओकस, जो सीरिया का शासक था, इसने बिंदुसार के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा। उस राजदूत का नाम था डायोमेकस। डायोमेकस क्या नाम था? डायोमेकस उस राजदूत का नाम था। राजदूत कौन था? राजदूत कौन था? डायोमेकस। डायोमेकस राजदूत था। इसे एंटीओकस ने इस डायोमेकस को कहां पर भेजा? बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में भेजा किसको? इस डायोमेकस को। और बिंदुसार ने एक पत्र लिखा था किसको? सीरिया के शासक एंटीओकस को। इसी समय एक पत्र लिखा था कि ठीक है भाई, आपका राजदूत हमारे पास आ पहुंचा है, सब कुछ कुशल मंगल है, उसकी खातिर पानी अच्छे से की जा रही है। ठीक है, एंटीओकस को एक पत्र लिखा था बिंदुसार ने। और उस पत्र में बिंदुसार ने एंटीओकस से 3 मांगे लिखी थी कि हमारी 3 मांगे पूरी करो। ठीक है, या 3 चीजों की मांग की थी उसने बिंदुसार ने। तो कौन कौन सी थी वो 3 चीजें आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक तो था, यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, जो पत्र लिखा था किसने? पत्र लिखा था किसने? बिंदुसार ने किसको? एंटीओकस को। उसमें पत्र में 3 चीजों की मांग की थी उसने।
एक नंबर एक, सूखा अंजीर, सूखा सॉरी अंगूरी शराब, अंगूरी शराब, अंगूरी शराब, ठीक है, अंगूरी शराब। पहली चीज ये बिंदुसार मांग रहा है एंटियोकस से। दूसरी चीज उसने मांग की थी सूखा अंजीर, सूखा अंजीर, दारू वगैरह चखने के लिए अंजीर भी चाहिए, ठीक है। तो सूखा अंगूरी शराब और सूखा अंजीर। तीसरी चीज क्या थी, एक तीन चीजों की मांग की थी, तो तीसरी चीज थी दार्शनिक, दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक। ये तीन चीजों की दार्शनिक, एक मिनट, ठीक है। तो तीन चीजों की उसने मांग की थी, दार्शनिक, ठीक है। ये तीनों चीजों की मांग की थी किसने, बिंदुसार ने एंटियोकस से, कि अंगूरी शराब, सूखा अंजीर और दार्शनिक हमें भेजो। अब एंटियोकस ने इनकी दो शर्तें तो मान ली, कौन कौन सी, कि ठीक है अंगूरी शराब भेज देंगे, सूखा अंजीर भेज देंगे, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजेंगे। दार्शनिक मतलब विद्वान, जो विद्वान जो होते हैं ना, विद्वान किसी चीज के बारे में जो कोई ज्ञाता होते हैं, जैसे राजनीतिज्ञ होते हैं, ठीक है, इतिहासकार जो होते हैं, जो विद्वान होते हैं हर चीज के बारे में, वो ज्ञाता होते हैं, उनके जानते हैं उनको, कि हम ये नहीं भेजेंगे। तो ये दो चीज़ों की तो उसने हाँ कर ली थी एंटियोकस ने, और दार्शनिकों की लिए मना कर दिया कि ये हम नहीं भेजेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हो गई बिंदुसार के बारे में और थोड़ी सी इधर उधर की बातें। अब बात करते हैं बिंदुसार के थोड़े से ग्रस्त जीवन के बारे में, ठीक है। पहली बात तो हम बात करें, जो बिंदुसार जो भाई साहब था, इस बिंदुसार के 16 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी, 16 पत्नियां थी इनके, 16 पत्नियां थी किनके, बिंदुसार के 16 पत्नियां थी, ठीक है, 16 पत्नियां थी। और क्या इन्हीं के भाई साहब पुत्र थे कितने, 101। बिंदुसार के 16 पत्नियां थी, 101 पुत्र थे, ठीक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि बिंदुसार क्यों महान शासक नहीं था, क्यों उसके बारे में इतिहास में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता, क्योंकि उसने राज्य कार्य पर ध्यान दिया ही नहीं था। उसने क्या किया था, उसने तो वंश बढ़ाने पर ध्यान दिया, ठीक है। उसने उसका वंश बढ़ाया था, उसने राज्य कार्य नहीं बढ़ाया। हाँ, जैसा राज्य था उसको वैसे ही बनाए रखा, ठीक है, लेकिन उसको न घटाया न बढ़ाया, लेकिन इस वंश को जरूर उसने बढ़ा दिया, ठीक है। 16 पत्नियां थी, 101 पुत्र थे। बड़े ही बड़े बेटे का नाम था सुसीम। क्या नाम था, इसको मिटा देता हूं, एक मिनट। ठीक है, बड़े ही बड़े जो उसका जो बड़ा ही बड़ा जो पुत्र था, उसका नाम क्या था, सुसीम। सुसीम नाम था उसका। इससे छोटे बेटे का नाम क्या था, अशोक। और तीसरे नंबर का जो बेटा था उसका नाम क्या था, तिस्य। ठीक है, जो बड़ा ही बड़ा पुत्र था उसका नाम क्या था, सुसीम। छोटे बेटे का नाम अशोक, और तीसरे नंबर का जो था उसका नाम क्या था, तिस्य। ठीक है, अब देखो बात, ये जो सुसीम था, इस सुसीम को क्या किया है, इसे बिंदुसार ने तक्षशिला का गवर्नर बना दिया। तक्षशिला का गवर्नर इसने क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। कहां का नियुक्त किया इसने, तक्षशिला का, तक्षशिला। तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त कर दिया इसे, ठीक है, तक्षशिला का।
ठीक है। और तक्षशिला का इसे क्या कर दिया, गवर्नर नियुक्त कर दिया। दूसरी बात, अशोक जो था इसको उज्जैन का गवर्नर नियुक्त कर दिया। कहाँ का, उज्जैन का, उज्जैन का। और ये बिंदुसार, ये भाई साहब बिंदुसार के पास रहता था, ये इसको कहीं का नियुक्त नहीं किया, ये सिर्फ बिंदुसार के पास ही रहता था। तो ठीक है, बिंदुसार जो था उसके 16 पत्नियां थी, 101 पुत्र थे। ठीक है, बड़े बेटे का नाम सुसीम था, उससे छोटे बेटे का नाम अशोक था, तीसरे नंबर का जो था उसे तिस्य था। इन तीनों को ही याद रखना है, इसमें बाकी सब निल थे, उनको कोई होश नहीं था, कुछ भी मतलब नहीं था, वो इसी के तरह थे, दारू पीने वाले। ठीक है, तो सुसीम को तक्षशिला पे नियुक्त कर दिया गवर्नर, और ये अशोक जो था इसको उज्जैन गवर्नर नियुक्त कर दिया। तिस्य जो था ये सिर्फ बिंदुसार के पास रहता था। अब आगे बात क्या होती है, इनको मैं एक बार मिटा देता हूं, आगे की करते हैं बात। ठीक है, और जो इन तीनों में से भी हम सबसे ज्यादा जिसके बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि महान अशोक, सम्राट अशोक का नाम सब जानते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब देखो बात यहां पर, नियुक्त कर दिया तीनों को, दोनों को। अब हुआ क्या था, तक्षशिला में एक बार जब मतलब ये सुसीम तक्षशिला का जो गवर्नर था, उस समय क्या हुआ था, तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। ठीक है, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, वो विद्रोह मतलब जो था कि इस सुसीम से दबा नहीं, अयोग्य शासक था, ये कमजोर शासक था, इसीलिए इससे वो विद्रोह नहीं दबा। और इस विद्रोह को दबाने के लिए उज्जैन से बिंदुसार ने अशोक को भेजा। अशोक तक्षशिला गए, तक्षशिला जाकर उसने उस विद्रोह को दबाया, वहां से विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है, जो विद्रोह कर रहे थे उनको समाप्त कर दिया। ठीक है, और वहां से वापस आ गया कौन, अशोक। ठीक है, अशोक वापस आ गया, और अशोक के वापस उज्जैन आने के बाद उसको भाई साहब को थोड़ा सा एक लड़की मिलती है वहां पर, जिसका नाम होता है क्या, महादेवी। उस महादेवी से उसकी शादी हो गई थी, उसके पुत्र हुआ महेंद्र, एक पुत्री हुई संघमित्रा। ठीक है, जिनके बारे में हम जब अशोक का पूरा पढ़ेंगे, जब इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थी बिंदुसार के इन बेटे की। ठीक है, कहाँ का था वो, तक्षशिला का शासक था कौन, तक्षशिला। अरे यार, ये तक्षशिला। ठीक है, इस तक्षशिला का शासक तो कौन था, सुसीम। और एक उज्जैन, इस उज्जैन का कौन था, अशोक। जब तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, जब विद्रोह हुआ था यहां पर, इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया था, अशोक। ठीक है, अशोक ने इस विद्रोह को शांत कर दिया और वापस से कहां पर आ गया, उज्जैन। उज्जैन वापस आने के बाद महादेवी नाम की लड़की से इसने क्या कर ली, शादी। इसके एक पुत्र होता है, एक पुत्री होती है, महेंद्र और संघमित्रा। संघमित्रा, इनके बारे में, इन दोनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बस वो पढ़ेंगे जब। ठीक है, महादेवी से शादी हो गई इसकी, क्लियर। अब बात क्या होती है यहाँ पर कि इसके जो मैंने बताया था कि आपके इसके बिंदुसार के दो प्रधानमंत्री थे, एक का नाम था विक्रम भट्ट और एक का नाम था क्या बोलते हैं इसको, राधागुप्त, सॉरी। ठीक है, इधर एक का नाम था इसे विक्रम भट्ट और एक का नाम था राधागुप्त। ये विक्रम भट्ट जो था, ये भाई साहब, ये विक्रम भट्ट क्या था, ये सुसीम के पक्ष में था। किसके पक्ष में था, सुसीम के पक्ष में था, सुसीम के पक्ष में था। और ये जो राधागुप्त जो था, ये अशोक के पक्ष में था। ये दोनों आपस में क्या कहते थे कि विक्रम भट्ट कहता था कि मतलब बिंदुसार के बाद जो अगला शासक बनेगा इस मौर्य वंश का, ये सुसीम बनेगा। ये विक्रम भट्ट कहता था कि सुसीम बनेगा और राधागुप्त कहता था कि अशोक बनेगा, लेकिन शासक अंत में अशोक बना। ठीक है, अशोक क्यों बना, अशोक इसलिए बना क्योंकि ये एक महान शासक था, इसमें एक शासक होने के सारे गुण थे। ठीक है, वीर था, बुद्धि, सबसे मतलब इसमें सब गुण विद्वान थे। ये एक अयोग्य शासक था,
राज्य को चलाने, जब इसका मतलब इसके समय तक समय विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए ये गया था खुद अशोक, तो वो वहाँ पे नहीं संभाल पाए, इतने बड़े राज्य को, शासन को क्या संभालेगा। ठीक है, तो ये अयोग्य शासक था, और अयोग्य शासक था तो इसलिए इसको नहीं बनाया शासक। इसीलिए जब हम अशोक पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका शासक की उपाधि तो उसको पहले मिल गई, लेकिन उसका राज्य अभिषेक बाद में हुआ था, क्योंकि गृह, ऐसे कई लोग बताते हैं कि उसने उसके सभी भाइयों के मध्य में संघर्ष हुआ था राज्य को शासक बनने के लिए, तो उसने अपने सभी भाइयों को मार दिया। तो उसके ठीक है, इस वजह से मतलब जब हम अशोक पढ़ेंगे उसके बारे में उसकी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये विक्रम बट सुसीम के पक्ष में था और राधागुप्त अशोक के पक्ष में था, लेकिन बाद में अशोक ही इसका यहाँ का शासक बना। ठीक है, ये बात क्लियर है। एक जो लास्ट बात बची है बिंदुसार की, वो ये बची है कि जो बिंदुसार की सबसे खास बात क्या थी, मौर्य वंश में सबसे बड़ी जो मंत्री परिषद की हम बात करें तो किसके शासनकाल में थी, बिंदुसार के शासनकाल में थी। 500 व्यक्ति 500 व्यक्ति इसमें थे। ठीक है, 500 व्यक्ति इसमें थे। मौर्य काल की सबसे बड़ी इसकी मंत्री परिषद थी, और इसकी कोई बात नहीं है। और एक लास्ट बात यह है कि इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। कौन सा धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया बिंदुसार ने। और चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को, उसने जैन धर्म को अपनाया था। अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक ने क्या किया था। ठीक है, बस यहीं खत्म करें। सॉरी, इसने ब्राह्मण धर्म को अपनाया था। इसने जो मतलब ये बिंदुसार था, इसने ब्राह्मण धर्म को अपनाया था। मेरा अशोक ध्यान में रहेगा एकदम से। ठीक है, तो आज तक के लिए बस इतना ही, और जो मतलब अशोक वाला टॉपिक है उसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।